हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी गुप्त चाणक्य नीति के बारे में जिसे सीखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आज के बाद कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको दबाने या आप पर हावी होने की कोशिश नहीं कर पाएगा। सुनने में यह असंभव लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बिल्कुल आसान है। बस आपको एक सिद्धांत अपनाना है, हर व्यक्ति को उसकी सही जगह पर रखना, ना उससे ऊपर उठना ना उससे नीचे गिराना। और जिस दिन यह आपकी आदत बन जाएगी, उस दिन से लोग आपसे खुद ब खुद डरने लगेंगे, आपका सम्मान करने लगेंगे। चाहे वह आपका ऑफिस का ही हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई दोस्त, कोई भी आपकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो बात मैं बताने वाला हूं वह शायद ही आपको कोई बताता हो। यह है चाणक्य की वह गुप्त नीति जिससे आप किसी को भी उसकी हद में रख सकते हैं और अपना सम्मान बचा सकते हैं। चलिए अब वीडियो के आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं चाणक्य के वो गहरे राज। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हद या औकात आखिर होती क्या है। यह वह काल्पनिक रेखा है जो हर इंसान के लिए अपने दिल और दिमाग में खींचती है। इस रेखा के भीतर ही उस व्यक्ति को रहना है। अगर वे इस रेखा को पार कर गया तो समझ लीजिए गलती आपकी ही है। चाणक्य ने कहा था कि जिस शख्स को आपने अपनी हद से ज्यादा अहमियत दी, उसी ने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया। अपनी जिंदगी के उन 5 लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई। पक्का मानिए उनमें से ज्यादातर वह होंगे जिन्हें आपने कभी ना कभी अपनी हद से ऊपर का दर्जा दे दिया था। उन्हें लगा कि आप उनसे कमतर हैं और फिर उन्होंने आपको नीचा दिखाना शुरू कर दिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होने देना है। आपको खुद तय करना है कि आपके जीवन में किसकी क्या जगह है। लोगों को उसकी हद में रखने का पहला नियम है, किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या फिर ऑफिस का अफसर। हावी होने की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, जैसे कोई बिना वजह आप पर चिल्ला दे और आप चुप रह जाए, कोई अपनी मनमानी आपसे करवा ले और आपने कोई आपत्ति ना जताई, कोई आपका समय बर्बाद करे और आप मुस्कुराते रहे। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है। फिर वह इंसान धीरे धीरे आपको अपने नीचे दबाने की कोशिश करेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने एक बार आपको दबाया और आप चुप रहे, वह जीवन भर आपको दबाता रहेगा। इसीलिए पहली बार में शांति से मुस्कुराते हुए लेकिन दृढ़ता से रोक दीजिए, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत ना हो। याद रखिए, आपकी शांति और आपकी मुस्कान आपका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी बात, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। दुनिया आपकी कमजोरी को नहीं बल्कि आपकी मजबूरी समझती है। आपने किसी के सामने एक बार अपना दुख बयान कर लिया या आंसू बहा दिए, बस काम खत्म। अब वह व्यक्ति जब चाहेगा आपकी उसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर आपसे खेलेगा। चाणक्य का सिद्धांत है, अपनी कमजोरी सिर्फ उसी को बताओ जो आपको उससे बाहर निकाल सके। बाकी सबके सामने हमेशा मजबूत बनकर रहो। लोग मजबूत इंसान से डरते हैं, कमजोर का मजाक उड़ाते हैं। आप तय कर लीजिए कि आपके साथ कौन कैसा व्यवहार करे। आपकी छवि आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, किसी को बार बार मौका मत दो। एक बार गलती हुई, माफ कर दिया। दूसरी बार हुई, फिर भी नजरअंदाज कर दिया। तीसरी बार हुई तो समझ लीजिए कि अब यह उसकी आदत बन गई है, और जो आदत बन जाए उसे बदलना मुश्किल होता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे आपने 3 बार माफ किया, उसने चौथी बार आपको अपना गुलाम बना लिया। इसीलिए दूसरी गलती पर ही दूरी बना लीजिए, बिना लड़े झगड़े के। बस धीरे धीरे दूर हो जाइए। लोग खुद ही समझ जाएंगे कि अब उनकी अहमियत कम हो गई है। यह उन्हें सबक सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब सबसे जरूरी बात, अपनी कीमत खुद तय करो, दूसरों से नहीं करवाओ। लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को सस्ता समझेंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही समझेगी। अगर आप हर किसी की हाँ में हाँ मिलाएंगे, हर किसी को खुश करने के पीछे भागेंगे,
तो लोग आपको फ्री का सामान समझेंगे। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता, बाजार में उसकी कोई पूछताछ नहीं करता। इसलिए आज से ही अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना पैसा और अपना सम्मान सब कुछ महंगा कर दीजिए। जो भी इनमें से कुछ चाहेगा उसे आपकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा। ये आपके सम्मान की रक्षा की पहली सीढ़ी है। लोगों को हद में रखने का एक और जबरदस्त तरीका है चुप्पी। जी हाँ, आपने सही सुना। जब कोई आप पर चिल्लाए, आप चुप रह जाए। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप चुप रह जाए। जब कोई घमंड दिखाए, आप सिर्फ मुस्कुराएं और चुप रह जाए। ये चुप्पी इतनी ताकतवर होती है कि सामने वाला पागल होने लगता है। वह सोचने लगता है, ये क्यों नहीं बोल रहा, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और यही डर उसे उसकी हद में वापस ले जाता है। चाणक्य कहते हैं, जब आप चुप रहते हैं तब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का दिमाग सबसे ज्यादा खराब होता है। चुप्पी सवालों की जननी है और सवाल डर पैदा करते हैं। एक और बात दिल पर लगा लीजिए, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि आपको उसकी जरूरत है। जैसे ही किसी को लगेगा आप उसके बिना नहीं रह सकते, बस काम से गए, अब वह आपसे काम निकलवाएगा, आपको भावनात्मक रूप से परेशान करेगा। चाणक्य का नियम है, जरूरत कभी जाहिर मत करो। जो चीज चाहिए उसे ऐसे पाने की कोशिश करो जैसे उसकी आपको परवाह ही नहीं हो। लोग उसी के पीछे भागते हैं जो उनके पीछे नहीं भागता। ये दुनिया का सबसे पुराना सच है। आत्मनिर्भर बनिए, स्वावलंबी बनिए और देखिए कैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। रिश्तेदारों को हद में रखने का सबसे आसान तरीका है उनसे उम्मीदें रखना बंद कर दो। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ देंगे, वह खुद ब खुद अपनी सीमा में आ जाएंगे। वह ताने मारेंगे, आप मुस्कुरा देंगे। वह नीचा दिखाएंगे, आप नजरअंदाज कर देंगे। और एक दिन वही लोग आपसे डरने लगेंगे, क्योंकि जिस इंसान से किसी को कोई उम्मीद नहीं होती वही सबसे ताकतवर होता है। चाणक्य कहते हैं, उम्मीद ही सबसे बड़ी गुलामी है। उम्मीदों की जंजीरें तोड़ दीजिए और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। दोस्तों के मामले में यही बात लागू होती है। जो दोस्त सिर्फ जरूरत के वक्त याद आता है उसे अगली बार याद मत करना। जो आपकी कामयाबी से जलता है उसे बधाई देने की जरूरत नहीं है। जो आपके सामने मीठा और पीठ पीछे कड़वा बोलता है उससे तुरंत दूरी बना लो। असली दोस्त वही है जो आपकी हद का सम्मान करे और आपको भी उसी में रहने की याद दिलाए। बाकी सब सिर्फ टाइम पास है और टाइम पास करने वालों को अपनी जिंदगी में जगह मत दो। आपका समय बहुत कीमती है। कैसे ऑफिस और परिवार में भी इन नियमों को लागू कर सकते हैं। ऑफिस में बॉस को उसकी हद में रखने का सबसे बेहतर तरीका है उससे बेहतर काम करो, लेकिन कभी चापलूसी मत करो। जो लोग चापलूसी करते हैं बॉस उन्हें खिलौना समझता है। आप शांति से अपना काम करिए, बेहतरीन नतीजे दीजिए और चुप रहिए। बॉस खुद आपका सम्मान करने लगेगा। चाणक्य कहते हैं, चापलूस हमेशा गुलाम रहता है, जबकि चुप रहने वाला असली राजा बनता है। अपनी काबिलियत से लोगों को इंप्रेस करिए, ना कि चापलूसी से। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही नियम काम करता है। जिस दिन एक ने दूसरे को उसकी हद से ज्यादा महत्व देना शुरू किया, उसी दिन से रिश्ते में खटास आने लगती है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर अपने स्वाभिमान को रखना चाहिए। कोई भी किसी पर हावी ना हो। चाणक्य कहते हैं, जिस रिश्ते में एक दूसरे को दबाया जाता है वह रिश्ता नहीं, जंग होती है। प्यार सम्मान से बढ़ता है, दबाव से नहीं। आखिर में बस इतना याद रखिए, आपकी हद आप खुद तय करते हैं, कोई और नहीं। आप जितने महंगे बनेंगे लोग आपको उतना ही मूल्यवान समझेंगे। आप जितने मजबूत बनेंगे लोग उतना ही डरेंगे। आप जितना चुप रहेंगे लोग उतना ही आपके बारे में सोचते रहेंगे। और जिस दिन लोग आपके बारे में सोचने लगे उस दिन से आपकी हद आपके हाथों में होगी। आप उनके विचारों के राजा बन जाएंगे। आज से ही संकल्प लीजिए, कोई भी इंसान चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपके स्वाभिमान से ऊपर नहीं जाएगा। आप मुस्कुराते रहिएगा, प्यार बांटते रहिएगा, लेकिन अपनी तय की गई हुई लकीर को किसी को पार मत करने दीजिएगा। और जिस दिन
यह बात आपके रोम रोम में बस जाएगी, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं पाएगी। आप वह इंसान बन चुके होंगे जो लोगों को उनकी हद में रखना जानता है, शांति से, प्यार से, लेकिन इतनी दृढ़ता से कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। अब जाइए और अपनी जिंदगी को एक राजा की तरह जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप चाणक्य की विद्या के असली वारिस बन चुके हैं। आपने वह कला सीख ली जो आपको हर स्थिति में सम्मानित रखेगी। इन सूत्रों को अपनाइए, अमल में लाइए और अपने जीवन में आने वाले बदलाव को खुद महसूस कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।